हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश, उसके बाद पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इंग्लिश की। दोस्तों, जो इंग्लिश होता है, इस इंग्लिश को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पहला पार्ट है लेटर है। लेटर क्या होता है सबको पता है, ए से लेकर जेड तक क्या होते हैं, लेटर होते हैं। और दूसरा जो पार्ट है वह साउंड है, उस साउंड में डिवाइड किया गया है। लेटर कितने होते हैं? लेटर होते हैं 26 होते हैं, यानी 26 होते हैं। और साउंड कितने होते हैं? 44 होते हैं, यानी कि 44 होते हैं। ठीक है, यहाँ दिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी 26 यानी 26 लेटर्स होते हैं, 44 क्या होते हैं? साउंड्स होते हैं। ठीक है, तो साउंड कितने होते हैं इंग्लिश में? 44 होते हैं। और लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आप देखो, जैसे कैट, साइकिल, ये सब क्या है? ये सब एक वर्ड हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक लेटर के एक से ज़्यादा साउंड हो सकते हैं। जैसे एक लेटर है, उसके मतलब कई साउंड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर किसे कहते हैं, लेटर क्या होता है। तो यहाँ दिया आर रिटन आर प्रिंटेड साइन दैट रिप्रेजेंट आ साउंड इन अ लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि लिखा हुआ या छपा हुआ, साइन माने कोई निशान, कोई चिन्ह, दैट माने जो, रिप्रेजेंट माने दर्शाता, साउंड माने एक साउंड को, इन अ लैंग्वेज माने होता है एक लैंग्वेज में, एक भाषा में लिखा हुआ छपा हुआ कोई साइन जो एक किसी भाषा में साउंड को दर्शाता, उसको क्या कहते हैं? उसको लेटर कहते हैं। यानी ABCD से लेके जेड तक क्या होते हैं? लेटर होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्ड का। तो वर्ड क्या होता है, वर्ड किसे कहते हैं? अगर मैं वर्ड की बात करूं तो वर्ड जो होता है, कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज दैट कैरीज मीनिंग एंड कैन बी स्पोकन आर रिटन इंडिपेंडेंटली। कहने का क्या मतलब है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई, दैट कैरीज मीनिंग, जो एक मीनिंग दे, एंड कैन बी स्पोकन, जिसको बोला जा सके, और रिटन लिखा जा सके, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ड कहते हैं। जैसे मैन एक वर्ड है, वुमेन एक वर्ड, ATC से बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट के। अल्फ़ाबेट की हम बात करें दोस्तों, जो अल्फ़ाबेट होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो बाबिल में, दूसरा कॉन्सोनेंट में। तो बाबिल सबको पता है, A E I O U, 5 बाबिल होते हैं। और बाकी जो 21 होते हैं, 21 होते हैं, वह क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, जो बाबिल होते हैं, बाबिल के दोस्तों 20 साउंड होते हैं, यानी कि 20 साउंड होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसके 24 साउंड होते हैं, यानी कि 24 साउंड होते हैं। तो टोटल मिलकर कितना हो जाता है? 44 हो जाता है साउंड। यानी इंग्लिश में कितने साउंड हो जाते हैं? 44 हो जाते हैं, क्योंकि 20 साउंड किसके निकलते हैं? बाबिल के निकलते हैं 20 साउंड। और 24 साउंड किसके निकलते हैं? कॉन्सोनेंट के निकलते हैं। ठीक है, अब इसी साउंड के आधार पर दोस्तों पार्ट पार्ट ऑफ स्पीच को डिवाइड किया गया साउंड के आधार पर। तो पहला यहाँ पे देखो है, यहाँ पे देखो एक नाउन है। नाउन माने क्या होता है? संज्ञा होता है। दूसरा क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन माने क्या होता है? सर्वनाम होता है। दूसरा दिया है यहाँ पे। तीसरा है एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव माने विशेषण होता है। फोर वाला है वर्ब है। वर्ब माने क्रिया। एडवर्ब है। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन संबंध सूचक। कंजंक्शन है, समुच्चय बोधक होता है। इंटरजेक्शन विस्माद बोधक होता है। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जो कहाँ से आए हैं? जो साउंड से निकले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेज का। फ्रेज किसे कहते हैं? अगर मैं फ्रेज की बात करूँ तो फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज दोस्तों जो होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसको फ्रेज कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक अर्थ होता है पर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर नहीं होता। कहने का मतलब है कि जो वर्डों के ग्रुप रहे जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना रहे, उसको क्या कहते हैं? उसको फ्रेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखते हैं, यहाँ पे देखो इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं। यहाँ दिया आ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट एड्स मीनिंग टू अ सेंटेंस बट डज नॉट कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। कहने मतलब है कि ग्रुप ऑफ वर्ड यानी वर्डों के ग्रुप हो जिसमें एक अर्थ निकले, सेंटेंस में एक अर्थ दे, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना जुड़ा हो, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब ना रहे। तो जैसे जैसे यहाँ दिया इन द पार्क। इन द पार्क में देखो, यह एक ग्रुप का मतलब एक वर्ड का एक ग्रुप है,
इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो यह क्या आपका, यह फ्रेज हो गया आपका। फिर आ ब्लू शर्ट, यह भी आपके क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। फिर टॉल एंड मैजेस्टिक दिया है, तो यह भी आपका फ्रेज है बीन स्टडिंग दिया, तो यह भी एक आपका फ्रेज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे हम क्या दिया है। अब हम बात करेंगे क्लॉज का। क्लॉज किसे कहते हैं, तो यहाँ दिया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का एक ग्रुप रहे, एक वर्ड का एक ग्रुप रहे जिसका एक अर्थ होता है और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर अवश्य होता। कहने मतलब है कि जिसमें वर्ड के मतलब शब्दों के एक समूह रहे और सब्जेक्ट और वर्ब दिया रहे, उसे क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। यहाँ दिया अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, इट कैन एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। कहने का क्या मतलब है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट रहे और फाइनाइट वर्ब दोनों रहे, और यह एक विचार को कंप्लीट करे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, एक उसे कहेंगे क्लॉज कहेंगे। जैसे जैसे यहाँ दिया एन ओल्ड बुक, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं, तो यह क्या हो गया, आपका फ्रेज हो गया है। ठीक है, अब यहाँ दिया आई रीड एन ओल्ड बुक, तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, रीड हो गया हमारा वर्ब। अब एन ओल्ड बुक ये हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, है तो क्लॉज है तो फ्रेज है, लेकिन जिसमें सब्जेक्ट रहे और वर्ब रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे, तो इसको हम क्लॉज कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ दिया चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो देखो चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट, आर प्लेइंग हो गया वर्ब, इन द पार्क ये आपका फ्रेज हो गया। तो ये सब मिल जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट आए और वर्ब आए उसको क्या कहेंगे, क्लॉज कहते हैं। ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं सेंटेंस का। सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज होती है, एक से अधिक भी हो सकती है। मतलब सेंटेंस में या तो एक क्लॉज हो सकता है, एक से ज़्यादा ज़्यादा एक हो सकता है, या तो एक से ज़्यादा क्लॉज हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया इफ़ यू वर्क हार्ड, तो यह आपके एक क्लॉज है, यह एक फर्स्ट क्लॉज है। फिर यू विल सक्सीड, ये आपका सेकेंड क्लॉज है। मतलब एक सेंटेंस तो सेंटेंस एक ही, लेकिन इसमें देखो दो क्लॉज दिया सेंटेंस में, एक तो ये तो एक क्लॉज हो सकता है, ये तो दो क्लॉज हो सकता है। तो यहाँ कह रहा है इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मतलब कि परिश्रम करोगे तो यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाओगे। फिर यहाँ देखिए आल्दो ही वॉज टायर्ड ही फिनिश द रेस एंड देन ही सेलिब्रेटेड विथ हिज फ्रेंड्स। कह रहा है यद्यपि वह थक गया था, ही फिनिश द रेस, वह रेस को समाप्त किया, एंड और तब वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। ठीक है, यह क्लॉज कौन सा हो गया, यह क्लॉज थर्ड हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ डिफिनीसन के। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे नाउन का डिफिनीसन, एक छोटा सा डिफिनीसन नाउन का है। नाउन का डिफिनीसन बताना है तो आप कह सकते हो नेमिंग वर्ड, जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं उसको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे राम दिया है, दिल्ली दिया, एटीसी से बहुत सारे हो सकते हैं, राम, दिल्ली, और इसके बाद यहाँ पे राज हो जाए, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब तो नाम है तो हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके नाउन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया प्रोनाउन दिया है, प्रोनाउन किसे कहेंगे, तो यहाँ दिया रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, जो नाउन के बदले आता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, यू, उसके बाद आई होता है, वी होता है, दे होता है, तो ये सब क्या होते हैं, आपके प्रोनाउन कहलाते हैं, ये सब प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव किसे कहेंगे, तो यहाँ कह सकते हैं ऐड समथिंग इन नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन या प्रोनाउन में अगर कुछ जोड़ा जाए उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे यहाँ दिया गुड, बैड, हॉनेस्ट, टाल हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब यहाँ देखो वर्ब दिया है, वर्ब किसे कहेंगे, ये छोटे छोटे डिफिनेशन है। वर्ब किसे कहेंगे, तो आ वर्ड शोज एन एक्शन और स्टेट, यानी कि वह शब्द जो किसी एक्शन या किसी स्टेट को शो करता है उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे रन, प्ले, सिंग, नो, एटीसी, ये सब क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम क्या दिया है, यहाँ पे हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब किसे कहते हैं, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि वह शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता बताए,
किसी एडजेक्टिव विशेषता बताए या किसी मतलब दूसरे एडवर्ब विशेषता बताए, उसको एडवर्ब कहते हैं। जैसे बैडली, ऑनेस्टली, क्विकली, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। फिर यहाँ दिया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं आप प्रेपोजिशन कनेक्ट्स नाउन और प्रोनाउन और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। माने कि प्रेपोजिशन जो किसी नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करता है या किसी फ्रेज को या किसी दूसरे वर्ड को कनेक्ट करता है इन अ सेंटेंस, माने सेंटेंस में। जैसे इन, एट, ऑन, अप, अपॉन, etc, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब प्रेपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कंजंक्शन का। कंजंक्शन क्या होता है? तो यहाँ दिया आ कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स। कंजंक्शन जो होता है जॉइन करता, जोड़ता है, वर्डों को जोड़ता है, शब्दों को, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता और सेंटेंस यानी सेंटेंस को जोड़ता है। वो कौन कौन वर्ड होते हैं कंजंक्शन होते हैं? एंड हुआ, एज हुआ, बट हुआ, इफ या दैट, etc, ये सब बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कंजंक्शन का काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं इंटरजेक्शन का। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? तो फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ड्स। तो ऐसे शब्द जो एक्सप्रेस करे, जो फीलिंग करने वाले जो वर्ड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे ब्रेबो, एलास, हुर्रे, एडेसी, ये सब क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। बस दोस्तों ये इस वीडियो में यहीं तक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।